संबंध और फलन बच्चों, क्लास 12 बच्चों फर्स्ट चैप्टर है संबंध और फलन। जैसे हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा बच्चों संबंध और फलन बच्चों, जैसे कोई हम लोग को सेट दे रखा है ए बराबर, कोई भी हम लोग को एलिमेंट दे रखे, मान लो 1 2 3 और 4, और बी बराबर मान लो दे रखा है हम लोग को 4 भैया 3 4, और बी बराबर दे रखा है 5 6 7। मान लो हमें ए क्रॉस बी निकालना होता है, तो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों? जैसे 1,5 1,6 है ना, 1,7 2,5 2,6, इसी प्रकार से सोवन आगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ए क्रॉस बी का मतलब है क्या है? ए का बी से संबंध। क्या मतलब हुआ? ए का बी से संबंध। अब इसी ए क्रॉस बी को हम लोग यहाँ पर आर डिफाइन कर देंगे। क्या डिफाइन कर देंगे? आर बराबर लिखेंगे 1,5 1,6 और 1,7, इसी प्रकार से सोवन बच्चों यहाँ पे। तो ये जो क्रमित युग में देख रहे हो, क्या बोलते हैं? तो क्रमित युग बोलते हैं। तो मतलब जो संबंध में जो आएगा बच्चों, एक सिंगल एलिमेंट नहीं आएगा। किस में आएगा बच्चों? क्रमित युग में आएगा, 2 में आएगा। एक सिंगल, जैसे अब ये है, ये हम लोग को संबंध नहीं कहलाता। ये क्या कहलाएगा? समुच्चय, सेट कहलाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। लेकिन ये क्या कहलाएगा? ये संबंध कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों? संबंध। किसका बच्चों? ए का बी से संबंध। अगर बी क्रॉस ए करे तो इसका मतलब होगा बी का ए से संबंध होता है ना। तो 5,1 आएगा, 5,2 5,3 उसमें आएगा। ठीक है, तो वो भी आर से ही हम लोग लिखते हैं बच्चों। तो मतलब कुल मिला के मेरा कहना है कि संबंध को आर से प्रदर्शित करते हैं। संबंध को किससे बच्चों प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं, संबंध को आर से बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब देखते हैं संबंध होते कितने प्रकार के हैं। संबंध हम लोगों में यहाँ पे 2 बताए गए। एक रिक्त संबंध बताया गया है, एक सार्वत्रिक। रिक्त मतलब होता है एम्प्टी और सार्वत्रिक मतलब होता है यूनिवर्सल। ठीक है, तो रिक्त मतलब होता है क्या? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी तत्व ना हो। जैसे आर बराबर है, आर बराबर दे रखा है हम लोग को, इसमें कुछ भी ना हो, जैसे खाली हो, या फिर और 5। ठीक है बच्चों, खाली बच्चों हो। ठीक है, खाली हो, इस ये भी लिखते हैं या इसमें। तो वह संबंध जिसमें कोई भी तत्व नहीं होता है, कोई भी युग नहीं होता बच्चों, युग में नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध। एक होता है सार्वत्रिक समुच्चय संबंध, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? वह संबंध जिसमें सभी तत्व आ जाते हैं, सभी तत्व आ जाते हैं। जैसे ए क्रॉस बी कर रहे थे, तो ए क्रॉस बी के सभी तत्व आ जाए बच्चों। किस में आ जाए बच्चों? आर में आ जाए बच्चों। तो वो क्या कहलाएगा? वो सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा बच्चों। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध। ये इन दोनों संबंधों को कभी कभी हम लोग तुच्छ संबंध भी कहते हैं। याद होगा, तुच्छ संबंध भी बोलते हैं। दोनों क्या बोलते हैं बच्चों? तुच्छ संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइबल सॉल्यूशन बच्चों, ट्राइबल रिलेशन बच्चों। ठीक है, इन दोनों मतलब रिक्त को और सार्वत्रिक को कभी कभी हम लोग तुच्छ संबंध भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है वो देख लेते हैं जल्दी से बच्चों। तुल्यता संबंध की बात करें बच्चों, तो किसी भी संबंध को अगर हम लोग को तुल्यता संबंध दिखाना है बच्चों, तुल्यता संबंध बच्चों ये होता है, मतलब कोई भी संबंध है वो तुल्य है कि नहीं है। तुल्य मतलब इक्विवेलेंस है कि नहीं, उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। किसी भी संबंध को तुल्यता प्रूव करने के लिए हम लोग को 3 चीजें सिद्ध करनी पड़ती हैं। किसी भी संबंध को तुल्यता प्रूव करने के लिए 3 चीजें हम लोग को सिद्ध करनी पड़ती हैं। नंबर 1 पर क्या आता है? स्वतुल्य। क्या आता है बच्चों? स्वतुल्य। स्वतुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य ये कहता है, मान लो कोई हम लोग का एक एलिमेंट है ए, वो ए के अंदर है। कहाँ पे जो है? किस सेट के अंदर है? ए के। तो वो बोलता है बच्चों, इंप्लाइज करता है कि जो तुमने ए लिया है बच्चों, वो उसका खुद का खुद से रिलेशन, ए का खुद का
खुद से रिलेशन होना जरूरी है। अगर ये एलिमेंट आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो स्वतुल्य कहलाएगा। लेकिन फॉर ऑल, ये किसका चिन्ह बच्चों? फॉर मतलब सभी के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए इंग्लिश बोलते हैं बच्चों फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये नहीं कि एक एलिमेंट के लिए। मान लो ए के अंदर 10 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? ए के अंदर मान लो 10 है। कितने होते हैं बच्चों? 10 है। मान लो हमने मान लिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो 10 है। ये 10 एलिमेंट मान लेते हैं। तो इन सबका संबंध जैसे आर में आएगा तो इन सबका संबंध एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, और सबका बच्चों इसी प्रकार से इसके अंदर होना चाहिए। मान लेते हैं अगर बाई चांस 1 से लेके 9 तक है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 9 तक है बच्चों, और 10 नहीं है बाई चांस, तो क्या वह स्वतुल्य कहलाएगा? नहीं कहलाए। क्यों? मैंने फॉर ऑल कहा है, सभी के लिए ऐसा होना चाहिए। सबका 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, वो सबके लिए होना चाहिए। तो ये होता है बच्चों क्या? स्वतुल्य। ठीक है। स्वतुल्य के बाद आता है नंबर 2 पर सिमेट्रिक। क्या आता है? सिमेट्रिक मतलब सममित। क्या आता है बच्चों? सममित। इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक, सममित। सममित में ये बोलता है बच्चों, जैसे हमें याद रखने तरीका ये, इसमें एक एलिमेंट लिया, इसमें कितना एलिमेंट लिया बच्चों? यहाँ पे 2 लेंगे, और फिर आगे कितने लेंगे? 3 लेंगे बच्चों। यहाँ पे 2 लो, मतलब 2 मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट, 2 अलग अलग। जैसे A, B लिया, वो A में बिलोंग कर रहा है। ए में नहीं, सॉरी आर में। ए में नहीं होगा, आर में होगा ना। ये क्रमित युग में ना A, B कहाँ बच्चों है? मान लो आर में। मान लो है, अगर इस टाइप के एलिमेंट है, A, B टाइप के एलिमेंट आर में है, तो वो बोलता है कि अगर AB है आर में तो फिर BA भी होना चाहिए। कहाँ पे? आर में। फॉर ऑल A, B के लिए, फॉर ऑल ए बी के लिए। और ये ए बी कहाँ बच्चों बिलोंग करेंगे? ये सब ए के अंदर है, सेट के अंदर। ए क्या है बच्चों? समुच्चय दे रखा हो ना। जब समुच्चय होगा तभी तो बच्चों रिलेशन बनेगा, संबंध। बिना समुच्चय का संबंध नहीं बन सकता बच्चों, बिना समुच्चय के संबंध नहीं बन सकता है। तो मैंने क्या कहा? अगर सममित में A, B है, अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। अगर मान लेते जैसे मैंने तुमसे पूछा ये R है, मान लो कोई सेट है, मैंने कहा 1, 1 है, 2, 2 है, और ये 3, 3 है। अब मान लो A के अंदर मैंने क्या कहा? 1, 2, 3 है। तो ये संबंध मैं तुमसे पूछूं सममित है कि नहीं है, तो सममित के लिए मैंने क्या कहा था तुमसे? 2 डिफरेंट एलिमेंट देखो, A, B। क्या इसमें A, B टाइप के एलिमेंट है? A, B मतलब समझ रहे हो कैसा? मतलब 2 अलग अलग तत्व। A, 2 बच्चों नहीं है बच्चों, A, B। तो अगर ये नहीं होते बाई चांस इस टाइप के, तो डायरेक्ट बोल देंगे ये सममित है। क्या बोल देंगे? ये सममित है। जब ए बी हो तब कहो बच्चों कि B, A। जब ए बी है ही नहीं तो फिर क्यों हम? तो फिर सीधे सीधे कह देंगे बच्चों ये सममित है। ठीक है बच्चों। सममित होने के लिए अगर ए बी है तो बी ए हो। अगर बाई चांस जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 1, 2, कितना? 1, 2 और 2, 1 ना लिखूं तो ये सममित नहीं है, क्योंकि वो कहता है ना अगर तुमने 1, 2 रखा है तो 2, 1 भी होना जरूरी है बच्चों। 1, 1 हो तो ये सममित है। हाँ, 1, 1 होगा तो सममित है, 2, 2 है तो सममित है, 3, 3 है सममित है बच्चों। अगर 2 अलग अलग तत्व आ गए, उसका उल्टा नहीं आया, जैसे 1, 2 है और 2, 1 नहीं आया, तो फिर सममित नहीं कहलाएगा। नहीं है इसमें क्या? अब इसके बाद आता है संक्रामक। क्या होता है? संक्रामक को बोलते हैं ट्रांसटिव। क्या बोलते हैं? ट्रांसटिव। नंबर 3 पर आता है बच्चों संक्रामक। संक्रामक ये बोलता है, अब तो इसमें देखो 3 लेंगे, A, B और B, C। देखो इसमें 3 लिए बच्चों, यहाँ 1 तत्व, यहाँ 2 तत्व, यहाँ पे 3, 1, 2, 3 डिफरेंट है बच्चों यहाँ पे। अगर ऐसे एलिमेंट हैं किसमें बच्चों? आर में, A, B और B, C, तो बच्चों A, C भी होना जरूरी है आर में। फॉर ऑल किसके बच्चों?
ए बी सी कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चों? ए में। ये फॉर ऑल, फॉर्मूला सभी के लिए बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ए में बिलोंग करेंगे ये बच्चों ए में ऐसे ना, ये क्या है? एलिमेंट है। जैसे ये क्या है? क्रमित युग्म में। क्रमित युग्म कहाँ पे होंगे बच्चों? आर में। लेकिन ये जो अंदर के एलिमेंट तत्व हैं ये कहाँ पर होंगे? समुच्चय में होंगे, ए में होंगे। राइट है बच्चों? क्योंकि ये क्रमित युग्म में ए में नहीं होंगे बच्चों, ये समुच्चय, तो उसमें सिंगल एलिमेंट यहाँ पर होंगे, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया बच्चों। अगर ये तीनों गुण मतलब प्रॉपर्टी को कोई भी संबंध सेटिस्फाई करता है तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कोई भी संबंध इन तीनों गुणों को मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करता है तो वह क्या कहलाएगा बच्चों? तुल्यता संबंध कहलाएगा। और अगर इसमें से एक भी नहीं होता है बच्चों तो फिर वो तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। मान लो स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक नहीं हुआ, तब वो तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। राइट है बच्चों? प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ए बराबर क्या लिखा हुआ है बच्चों? एक लोग बोलो जल्दी से। 1,2,3 डैश 14। ठीक है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर भैया कर्ली ब्रैकेट के अंदर हाँ फिर छोटा ब्रैकेट x, y सच दैट 3x - y बराबर 0। ये बताना है कि हम लोग को बताना है, ऊपर लिखा है हेडिंग कि कौन कौन से स्वतुल्य हैं, कौन कौन से सममित है, कौन कौन से संक्रामक है। बात करते हैं इसकी बच्चों। देखो, तो ये हम लोग को दे रखा है ना, तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ऐसे क्वेश्चन किए हैं। हम लोग को इस प्रकार से दे रखा हो तो बनाना होता है। देखो, जैसे 3x - y बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये रफ में करेंगे, ये पोर्शन फेयर में नहीं करना है, रफ में है ये, ठीक है। ये रफ पोर्शन में बता रहा हूं। तो r में ध्यान देना बच्चों, y बराबर क्या है? 3x। मान लो हमने x की जगह 1 माना, 1 से लो ना बच्चों, यहाँ पे 1 मानूंगा तो 3 एकम कितना आएगा? 3। मतलब पहले x लिखना है फिर y लिखना है। तो x अगर 1 मानता हूं तो y का आंसर कितना आता है? 3। अगर मैं 2 मानता हूं तो 2 3 अगर मैं 3 मानता हूं तो फिर 9, 3 3 का 9, फिर 4 मानता हूं तो कितना आएगा? 12। अगर 5 मानूंगा तो कितना आ जाएगा? 15। और वो नहीं हो पाएगा बच्चों, क्योंकि ये 14 तक ही है। तो x और y दोनों इसके अंदर होने चाहिए। 12 आ रहा तो 12 है। अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 3 9 हो जाएगा 15। यहाँ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों स्वतुल्य। पहले स्वतुल्य मैंने तुम्हें बताया था ना कि किसी भी, जैसे यहाँ 1 से लेकर कितने तक बच्चों में? 14 तक है बच्चों। तो 1,1 2,2 3,3 है क्या इसमें? नहीं है ना। तो क्या कहोगे? चूंकि कोई एक एलिमेंट बता दो, 1,1 इसमें नहीं है, आर में नहीं है ना, बिलोंग्स टू, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। इसलिए स्वतुल्य हाँ बच्चों। फिर आता क्या बोलो जल्दी से? सममित। क्या आता है? सममित बोलता है कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे ये 1,3 है कि नहीं, तो इसका उल्टा भी हो, है कहीं? नहीं है, तो बस नहीं है। लेकिन चूंकि 1,3 तो बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है ना, लेकिन 3,1 भैया नहीं बिलोंग कर रहा है, किसमें? आर में। तो इसलिए सममित नहीं है। अब बात होती है संक्रामक की। संक्रामक की बात ये कहता है कि 1,3 है तो 3 से खत्म हो ना, तो 3 से चालू कौन हो रहा है? ये देखो 1,3 और 3,9, तो 1,9 भी होना चाहिए। नहीं है ना 1,9, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? चूंकि 1,3 और 3 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 1,9 does not belong to R।
आर, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं नहीं है। ठीक है, नहीं साहब बच्चों बोलो। भैया। ओके ठीक है, नोट कर लो बच्चों। नोट है, चलो सुना है। हाँ भैया। बोलो कुछ पूछना है बच्चों, बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं नोट होगा ना। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय फर्स्ट का सेकंड बच्चों, हाँ प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n में n में r बराबर, हाँ n में r बराबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर x, y x, y सच दैट y बराबर y बराबर x प्लस 5 x प्लस 5 तथा x, हाँ तथा x भैया उसको क्या बोलते हैं? लेस देन हाँ भैया लेस हाँ। 4। ये बोला है प्राकृत संख्या का समुच्चय। प्राकृत मतलब बच्चों समझते हो, n बराबर प्राकृत संख्या बच्चों बोलो कहाँ तक होती हैं? 1 2 3 खत्म होती कभी? नहीं यार। 4 एड्रेस अनंत तक होती है बच्चों, होती हैं। लेकिन भैया ये बोला x की वैल्यू छोटी है, किससे छोटी है? 4 से। तो 4 छोटी क्या होगी? 3 2 1 बस, 0 नहीं बच्चों, क्योंकि ये देखो एक ही तो है। तो 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, 4 नहीं होगा। 4 से छोटा बराबर तो लगा नहीं, यहाँ पे बराबर लगा क्या? ये बराबर नहीं लगा। तो ठीक है देखो बच्चों, तो पहले मैं लिखूंगा 1। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो y का आंसर कितना आएगा बच्चों? 6। कैसे बच्चों? 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6। अगर मैं 2 लिखूं बच्चों, 7। अगर मैं 3 लिखूं तो 8। और बस। अब 4 नहीं ले सकता हूं मैं ना, x का मान 4 से छोटा है ना बच्चों, तो बस अब नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अब बात करते हैं सममित की। थोड़ी पहले स्वतुल्य बच्चों, पहले स्वतुल्य देखते हैं, सॉरी स्वतुल्य बात होते हैं। स्वतुल्य में बच्चों बोलता है कि कितने तत्व हैं इसमें? बहुत सारे n में है, 1 है 2 है 3 है 4। क्या 1 1 है? क्या 2 2 है? क्या 3 3 है? कोई नहीं। तो एक एग्जांपल दे दो कि चूंकि 1,1 जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा है किसमें बच्चों? इसलिए स्वतुल्य नहीं है। फिर आता बच्चों, क्या आता बोलो? सममित। सममित हमसे ये बोलता है भाई कि दो अलग अलग तत्व हैं। जैसे 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए। तो है क्या एक इसमें बच्चों 1,6 तो बच्चों बिलोंग कर रहा है किसमें? आर में। लेकिन 6,1 बिलोंग नहीं कर रहा बच्चों इसमें? आर में। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे? इसलिए सममित नहीं है। फिर आता है संक्रामक। संक्रामक ये बोलता है बच्चों, जैसे 1,6 है तो 6 से खत्म हुआ बच्चों, तो कोई 6 चालू हो रहा बच्चों? 2,7 किससे खत्म हो रहा बच्चों? 7 चालू हो रहा है बच्चों। 3,8 8 से कोई चालू हो रहा है बच्चों? तो ये बच्चों इस टाइप की जब तक तो है ही नहीं, तो सीधे से बोल दोगे संक्रामक है। क्या बोल दोगे? मैंने कहा था AB, BC इस टाइप के तत्व तो हो बच्चों। जब है ही नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि A, B तथा B, C प्रकार के क्रमित युग्म R में नहीं है, इसलिए संक्रामक है। इसलिए भैया संक्रामक कहता है कि A, B और B, C पहले ढूंढो। अगर हो तो A, C भी होना चाहिए। जब है ही नहीं तो क्यों ढूंढे बच्चों? तो संक्रामक B हो तो नहीं बच्चों, A, B से काम नहीं चल पाएगा। 2 तत्व तो ऐसे होने चाहिए, A, B और B से खत्म हो रहा है यहाँ पे। A, B केवल तो संक्रामक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वो A, B सिर्फ हो तो होगा बच्चों संक्रामक। हाँ, दोनों होने चाहिए। दोनों अगर होंगे A, B और B, C और A, C नहीं होगा तो फिर संक्रामक नहीं होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। समुच्चय A बराबर हाँ। 1 से लेकर 6 तक।
समुच्चय ए बराबर बच्चों कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में r बराबर x, y such that y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है बस। y भाज्य है किसे x से। तो बच्चों r बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान देना, y जो ना x से भाज्य है, y भाज्य है किससे बच्चों, x से। मतलब जो तुम y लिखो ना, जैसे हम लोगों ने y को 1 लिखा तो यहां पे तुम 1 लिख सकते हो कि 1 से 1 कट जाता है बच्चों। अगर मान लो तुमने यहाँ पे 2 लिखा जैसे, तो यहां तुम 1 लिख दो तब भी कट जाएगा, 1,2 कटे नहीं कटे बच्चों, 1 के पहाड़े में पढ़ो 2 है ना। 1 के पहाड़े से बच्चों 3 भी कटता है बच्चों, 1 के पहाड़े से बच्चों 4 भी कटता है, और 1 के पहाड़े से 5 भी कटता है, 1 के पहाड़े से 6 भी। देखो x जो है y काट रहा बच्चों, 1 6 6। अब 2 के पहाड़े से बच्चों क्या करता है, 2 के पहाड़े से खुद 2 पहले कटता है, और 2 के पहाड़े से फिर 4 कटेगा बच्चों, 2 के पहाड़े से 4, ये x है। 2 के पहाड़े से क्या कटेगा 6, 3 के पहाड़े से क्या कटेगा बच्चों 3 कटेगा, पहले 3 के पहाड़े 3 कटेगा, फिर 3 के पहाड़े से बच्चों 6, फिर 4 के पहाड़े से 4 खुद कटेगा बच्चों, 5 के पहाड़े से 5 कटेगा बच्चों, और 6 के पहाड़े से 6, और कोई बच्चों नहीं बच्चों। हम y और x आप 1 रखते हैं, मतलब अगर 2 से स्टार्ट हो तो फिर 2 रखेंगे। हाँ 2, जहां से ये तत्व स्टार्ट होंगे वहीं से एलिमेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ 1 से है तो 1 से 1 भाग चला जाएगा, 1 का 2 में भाग चला जाएगा, 1 का 3 में भी चला जाएगा, 1 का 4 में भी चला जाएगा, 1 का 5 में भी जाएगा। स्वतुल्य बोलो बच्चों, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, खुद का खुद से संबंध होना बच्चों जरूरी है। तो ए का ए से सबका देखो 1,1 भी है, 2,2 भी देखो होगा, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 भी है, 6,6 भी है। लिखेंगे चूंकि ए से भाज्य है, क्या लिखेंगे, ए से भाज्य है। मतलब क्या लिखा है बच्चों, जो a है वो a से जरूर कटेगी बच्चों, खुद से जरूर कटती है, इसलिए a, जो है वो बिलोंग करेगी r में, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। अब तुम लोग को भैया आपने a ले लिया जबकि यहाँ पे नंबर्स चल रहे थे, तो देखो स्वतुल्य तुम्हें दिख रहा ना, यहाँ पे साफ साफ हो रहा है। तो स्वतुल्य जब हो रहा है तो तुम लोग बताओ कैसे ये चीज। तो हम लोग एक तक तो मान लेते हैं a, यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है, y भाज्य है x से, तो क्या लिखो, चूंकि a जो है a से भाज्य है, a जो है a से क्या है बच्चों भाज्य है, तो a, जो है वो बिलोंग करेगा r में, क्योंकि बच्चों भाज्य वाली संख्या बच्चों आ रही है। फॉर ऑल a, क्योंकि सभी a के लिए हो, चाहे b हो, चाहे c हो, चाहे d हो, जितने भी a है सब के लिए, तो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6, इसलिए स्वतुल्य है। समझ में आया सब बच्चों को, ये जो लिखा समझ आया बच्चों को कि a जो है a से भाज्य होता है, इसीलिए a, बिलोंग करेगा, इसीलिए क्या है बच्चों ये स्वतुल्य है। समझ में आया बच्चों को। अब देखो सममित क्या बोलता है बच्चों, कि अगर जैसे 2 डिफरेंट 1,2 है, 2,1 जुड़ो है इसमें नहीं है बच्चों, तो लिखोगे चूंकि अब बच्चों यहाँ पे बताओ 1,2 तो बिलोंग कर रहा है किसमें बच्चों, r में, लेकिन 2,1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा किसमें, r में। 1,2 तो बिलोंग कर रहा है बच्चों किसमें, r में, 2,1 ही है बच्चों। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे 1,3 है तो 3, तुम एक एग्जाम्पल बताओ बच्चों, एक से पढ़ रहा है तो बच्चों, इसलिए सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है बच्चों। यहाँ लिख दो, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। संक्रामक देखो बच्चों, संक्रामक बच्चों होगा, जैसे 1,2 है और ये 2,4 है, तो 1,4 भी बच्चों आएगा बच्चों। यहाँ पे 1,3 है, 3,6 है, तो 1,6 भी होगा बच्चों, है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे 1,4 है, तो 4 से कुछ आइडिया, 4,4 तो देखते नहीं बच्चों, 2 अलग अलग तत्व। जैसे मैं बताऊं फिर से, 1,2 है तो 2 से कोई स्टार्ट हो रहा, ये अब कहो भैया ये भी तो स्टार्ट, ये दोनों सेम है ना, 2,4,
1,2 है, 2,4 है, तो क्या होना चाहिए? 1 4 होना चाहिए। देखो है होगा, ये देखो है। जैसे 1 3 है तो 3 से ये नहीं, ये 3 6 तो 1 6 होना चाहिए, 1 6 सबके लिए होगा बच्चों। तो कैसे संक्रामक है, कैसे लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे ध्यान देना। मान लो बच्चों A B, ये संख्याओं से भैया लिख दीजिए ना, वैसे ही तो हो जाएगा। संख्याओं से बच्चों लिखेंगे, यहाँ संख्याओं सबके लिए लिखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे तो संख्याओं सबके लिए सिंपल बता दो बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे सिंपल लिख दो बच्चों, चूंकि लिख दे दो सही होगा। हाँ बच्चों, एक संख्याओं से नहीं, ऐसे A, B और B, C अगर बिलोंग कर रहे हैं मान लो R में, तो इसका मतलब होता है ना कि जो B है A से भाज्य है, B A से तथा इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका क्या मतलब है बच्चों? बोलो। इसका मतलब है जो C है B से भाज्य है कि नहीं बच्चों? तो A से भाज्य होने का मतलब है कि अगर मैं A का B में भाग दूं तो शेषफल कितना बचेगा बताओ? 0 बचेगा। जैसे यहाँ पे देखो सब में शेषफल 0 बच रहा होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, सब में शेषफल कितना बच रहा है बच्चों? 0। बस ये है कि कितनी बार भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये जा रहा है बच्चों। अगर बच्चों A जो है B से भाज्य है तो हम लोग ये नहीं सोचते कि B बराबर हमने मान लिया KA, क्या मान लिया? B बराबर क्या मान लिया? KA। और यहाँ मान लिया C बराबर MB। नहीं समझा क्या बच्चों कैसे हुआ? नहीं आना बच्चों, ये देखो बच्चों समझना बच्चों। जैसे यहाँ पे 2 दूनी 4, जब इसमें 2 से 2 का गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे ये देखो 2 3 6, 3 है ना बच्चों, 3 आया बच्चों यहाँ पे, तो 2 3 करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूं, तो B जो है A से भाज्य, तो B बराबर A होगा जरूर, लेकिन कुछ गुणा होने के बाद। जब मैंने K गुणा मान लिया तो उसके बराबर मान लिया, क्योंकि शेषफल कितना है बच्चों? यहाँ पे 0 है। उसी प्रकार C क्या है? B से भाज्य है, तो C बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? ने मान लिया MB मान लिया। ठीक है बच्चों, नहीं समझाया बच्चों? बोलो। हमें लाना क्या है? A और C लाना है। क्या लाना बच्चों? यहाँ पे A और C, तो दोनों से गुणा करो। देखो B इंटू C बराबर KA इंटू MB। अगर गुणा कर दें तो B से B क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो C बराबर क्या जाएगा? KMA। इसका मतलब है जो C है वो A से भी क्या है बच्चों? भाज्य है, इसलिए C A से भाज्य है। समझ में आया बच्चों? बोलो। तो इसका मतलब है C, A भी बच्चों क्या है? बिलोंग करेगा किसमें बच्चों? R में। नहीं समझा बच्चों ये चीज? हाँ बच्चों, ये थोड़ा सा करके तुम्हें दिखाना पड़ेगा बच्चों कि अगर B बराबर K, मतलब हम लोग को A और C दिखाना है बच्चों यहाँ पे। तो A और C में CA बिलोंग्स टू और लिखा तो जो है यहाँ पे। नहीं बच्चों, ये करना पड़ेगा, थोड़ा दिखाना पड़ेगा बच्चों। डायरेक्ट नहीं लिख सकते बच्चों, नहीं ऐसे नहीं, एलिमेंट से नहीं लिख सकते बच्चों। यहाँ पे एलिमेंट से हम लोग यहाँ पे चीज नहीं कर सकते। हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा कि B भाई A से भाज्य, तो मैंने B बराबर K लिख दिया, C बराबर क्या लिख दिया? MB। दोनों से गुणा कराया, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं B हट जाए, तो गुणा कराएगा तो B से B क्या आ जाएगा? कट जाएगा बच्चों, तो C बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? KMA आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ना बच्चों? Z बराबर समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। R बराबर समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। R बराबर x, y such that x minus y एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। संबंध आप बताइए। बच्चों अब पूर्णांक बहुत सारे होते हैं और हम लोग अंतर करेंगे तो बच्चों पूर्णांक ही आएगा बच्चों। तो अब इसका बच्चों सेट बनाना बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत सारे नंबर होते हैं। पूर्णांक माइनस प्लस दोनों होते हैं, 1 2 3 4 5 6, प्लस में भी होते हैं -1 -2, 0 भी होता है। तो बहुत सारे हो जाएंगे बच्चों लिखना, तो इनको फिर हम लोग लिख नहीं सकते हैं। सीधे सीधे करेंगे बच्चों स्वतुल्य। क्या करेंगे? सीधे सीधे करेंगे स्वतुल्य। लिखेंगे बच्चों अगर दो सेम एलिमेंट लें, जैसे x लें या a लें और a का a से घटा दे बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों? 0। तो क्या 0 पूर्णांक है कि नहीं है? है बच्चों। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि a माइनस a बराबर क्या होता है बच्चों? 0। और 0 बच्चों क्या है? पूर्णांक है।
जीरो क्या है बच्चों, पूर्णांक है। तो इसलिए ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करेगा आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किसमें, जेड। सभी ए जो कि कहाँ पे होंगे बच्चों, जेड में होंगे। ये जेड में क्यों, क्योंकि पूर्णांकों का समुच्चय लेना है बच्चों यहाँ पे, तभी तो हो पाएगा बच्चों यहाँ पे, समझ रहे बच्चों। क्योंकि कोई भी दो पूर्णांक लेंगे बच्चों, उनका अंतर कितना आता है बच्चों, जीरो आएगा बच्चों। तो जीरो क्या होता है बच्चों, पूर्णांक। और उसने कहा है कि आर में वही रखना है जो कि उसका अंतर जो है वो क्या हो, पूर्णांक हो। तो इसका अंतर बच्चों पूर्णांक है कि नहीं है बच्चों, अगर पूर्णांक नहीं होता तो फिर ना रखते, लेकिन इनका अंतर बच्चों क्या है, पूर्णांक। अच्छा ए में करके उसे संख्याओं में या करेंगे तो जीरो नहीं आएगा बच्चों। कोई भी संख्या ले लो बच्चों, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे कोई भी ले लो संख्या, 2 - 2 0, 3 - 3 0, प्लस माइनस की कोई भी ले लो, नहीं सेम है। ए का ए से खुद का खुद से करना पड़ेगा बच्चों। हाँ, सममित कहता है कि दो तत्व लो, जैसे कि मान लो ए कमा बी बिलोंग कर रहा है बच्चों किसमें, आर में। तो ए कमा बी अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी एक पूर्णांक है बच्चों। ए माइनस बी क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है, होगा नहीं बच्चों। अगर ए कमा बी बच्चों बिलोंग कर रहा है आर में तो ए माइनस बी क्या होगा, पूर्णांक। तो बताओ, जैसे मैंने बताया तुमको 2 - 3 बराबर कितना बचेगा, -1। बाय एग्जांपल दिया तो 3 - 2 कितना बचेगा, तो ये पूर्णांक नहीं है क्या बच्चों, ये भी पूर्णांक है क्योंकि दोनों में आता है। तो इसलिए b माइनस ए भी एक क्या होगा, पूर्णांक है कि नहीं बच्चों, बोलो। तो b माइनस ए अगर पूर्णांक है तो b कॉमा ए भी तो बिलोंग करेगा बच्चों किसमें, आर में। तो सममित भी है बच्चों, नहीं सुना बच्चों, बोलो। a कॉमा b बच्चों बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब a माइनस बी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्योंकि इसने कहा है कि भाई इस प्रकार के तत्व जो होंगे पूर्णांक कहलाएंगे, तो पूर्णांक होगा। तो b माइनस ए भी क्या होगा बच्चों, एक पूर्णांक। तुम चाहो एक्स वाई में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। b कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में। हाँ, कि b कॉमा माइनस ए बच्चों क्या पूर्णांक हो गया ना, इसने कहा है कि अगर x माइनस वाई पूर्णांक हो गया तो x कॉमा वाई बिलोंग करेगा बच्चों आर में। तो b माइनस ए पूर्णांक हो गया तो b कॉमा ए बिलोंग करेगा। अब बच्चों देखते हैं सममित बच्चों क्या आता है बच्चों, संक्रामक। क्या आता है, संक्रामक में a कॉमा बी और b कॉमा सी हमने माना आर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब होगा a माइनस बी क्या है बच्चों, पूर्णांक, एक पूर्णांक है कि नहीं बच्चों, a माइनस बी पूर्णांक। और b माइनस सी भी तो पूर्णांक होगा क्योंकि ये भी तो है, तो ये भी क्या है, b माइनस सी भी क्या है बच्चों, एक पूर्णांक। ये तीनों है। तो दोनों को अच्छा जोड़ने के बाद तो पूर्णांक आएगा बच्चों। जोड़ क्यों ना बच्चों को बताएगा, जोड़ इसलिए ना कि b हट जाए बच्चों। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी भी डायरेक्ट जोड़ देंगे। हाँ, नहीं एक पूर्णांक डाल देंगे। जोड़ किस लिए रहे हैं, कभी गुणा करते हैं कभी जोड़ते हैं बच्चों, ऐसा क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे जोड़ने पे b भी कटेगा, b को मैं हटाना होता है। माइनस लगा आपने पीछे प्लस लगा तो पूर्णांक कैसे हो गया बच्चों, क्योंकि किन्हीं भी दो पूर्णांकों को जोड़ने पे क्या आंसर आता है, पूर्णांक ही आता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जोड़ने पे भी क्या आएगा, पूर्णांक। तो माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस सी। भी क्या है बच्चों, एक पूर्णांक। तो a कॉमा सी भी क्या है बच्चों, बिलोंग करेगा बच्चों कहाँ पे, आर में। अतः यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही हैं बच्चों, तुल्यता संबंध है मतलब, ठीक है बच्चों।